गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रमोहन वैद एस्ट्रो सर्किल अलवर में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज अपन बात करते हैं कुंडली में 12वें भाव के बारे में कि कुंडली में 12वें भाव में क्या क्या विचार किया जाता है। मित्रों, कुंडली में 12वां भाव जो है आपके कैरियर से संबंधित यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिष में कुंडली के द्वादश भाव को व्यय एवं हानि का भाव कहा जाता है। यह अलगाव व अध्यात्म का भी भाव होता है। यह भाव उन अंधेरे स्थानों का प्रतिनिधित्व करता है जो मुख्य रूप से समाज से पृथक रहते हैं। ऐसी जगह जाकर व्यक्ति समाज से खुद को अलग महसूस करता है। 12वें भाव का संबंध स्वप्न व निंद्रा से भी होता है। इसके साथ ही 12वें भाव से हम लोप स्थान, शयन, पाप, दरिद्रता, क्षय, दुख या संकट, बाईं आंख और पैर आदि के बारे में भी देखते हैं। कुंडली में लगन भाव व्यक्ति के जीवन के आरंभ को दर्शाता है। उसी तरह 12वां भाव मृत्यु पश्चात मोक्ष को दर्शाता है। यदि इस भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति मृत्यु के उपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसा ज्योतिषीय विचार है। 12वें भाव से नौकरों और किराएदारों के साथ होने वाले विवादों, संतान की मृत्यु या उनके साथ होने वाली अनहोनी, संतान में होने वाले परिवर्तन, संतान की सर्जरी, संतान का एजेंडा, विदेशी शिक्षा तथा निवास के आदि में भी विचार किया जाता है। और भाई का कैरियर, भाई बहनों को प्राप्त होने वाले लाभ, रिश्तेदार, पारिवारिक मित्र आदि को प्रतिनिधित्व भी करता है। कालपुरुष की कुंडली में 12वें भाव में मीन राशि होती है, जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। आओ अपन बात करें कि 12वें भाव में कौन कौन सा ग्रह बैठने पर उसके क्या क्या फल होते हैं, उनके क्या क्या प्रभाव होते हैं जातक पर। तो हम विचार करते हैं सबसे पहले सूर्य देव के बारे में। सूर्य देव अगर 12वें भाव में स्थित होते हैं तो सूर्य की अनुकूल स्थिति मूल निवासी को मुसीबतों से छुटकारा दिलाती है, चुनौतियों को संभालने और सभी बाधाओं को दूर करने की एक अद्भुत क्षमता देती है। सूर्य अगर पीड़ित हो तो आय को जीवन में परेशानियों का सामना पड़ सकता है। इसी तरह हम विचार करते हैं चंद्रदेव के बारे में। चंद्रदेव अगर 12वें भाव में स्थित हो तो आप समाज के दलितों के कल्याण के लिए
लिप्त होना पसंद करेंगे। इसलिए आप उन नौकरियों में आराम पाते हैं जो दूसरों की देखभाल का काम करता है। इसी तरह हम बात करते हैं मंगल देव महाराज की। अगर मंगल देव 12वें स्थान में स्थित होते हैं तो जातक जीवन में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का सामना कर सकता है। गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आग की तीव्र भावना भी आपको परेशानी में डाल सकती है। इसी तरह हम बात करते हैं बुध देव महाराज की। अगर बुध देव आपके 12वें भाव में स्थित होते हैं तो आपको दूरदर्शी बनाते हैं। यह आपको रहस्यों, आध्यात्मिकता और धर्म के प्रति झुकाव देते हैं। पीड़ित बुध भाषण और विवरण के साथ भ्रम को दर्शाता है। इसी तरह हम बात करें बृहस्पति देव के बारे में तो गुरुदेव बृहस्पति अगर 12वें भाव में स्थित हों तो गुरु आपको उदार बनाता है और आपके पास जीवन के लिए एक आशावादी दृष्टिकोण पैदा करता है। आपको मनोगत व मानसिक मामलों में भी रुचि होगी। आपके ऊपर एक अभिभावक की तरह बृहस्पति देव नजर रखते हैं। इसी तरह हम बात करें शुक्र देव के बारे में। शुक्र देव 12वें स्थान में होने से आप चुपके से जीवन के अर्थ की खोज करना चाहते हैं। यह आपके लिए गुप्त मामलों में निबटने की संभावना देता है। यहां शुक्र आपको दयालु भी बनाता है। इसी तरह बात करें हम शनि देव महाराज की। शनि देव एकांत के ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। 12वें घर में शनि आपको जीवन के विभिन्न पहलुओं में एकांत प्रियता प्रदान करता है। आपके पास एक परिपक्व और दार्शनिक दिमाग भी होता है। यह आपको जीवन के रहस्यों को उजागर करने के लिए निर्धारित करता है। इसी तरह हम बात करते हैं राहु देव की। राहु देव अगर 12वें स्थान पर स्थित हों तो इस स्थिति को ज़्यादा सकारात्मक नहीं माना जाता। इससे पलायनवाद का खतरा होता है। इसमें ड्रग्स और अल्कोहल भी शामिल है। यह आपके खर्चों को शूट करने का कारण भी बनता है। इसी तरह बात करें हम केतु देव के बारे में। केतु देव अगर 12वें घर में स्थित हों तो केतु को सकारात्मक माना जाता है। इस घर में अनुकूल केतु के साथ आप में आध्यात्मिकता की प्रबल भावना पैदा होती है। तो ये हुआ 12वें भाव के बारे में कुछ विचार। मित्रों, हम इसी तरह आपको ज्योतिष जानकारियाँ देते रहें, इसके लिए आप हमारे एस्ट्रो सर्किल अलवर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम समय समय पर आपको ज्योतिष जानकारियाँ देते रहें, हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। जय भोलेनाथ।